हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ जो कि पॉइंट्समैन का सैलरी स्लिप के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जैसा कि आपको पता है कि सैलरी साल में 3 बार इंक्रीज़ किया जाता है। एक बार जनवरी में आपका डीए बढ़ता है और एक बार जुलाई में आपका डीए बढ़ता है और एक बार आपका बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है, किसी का 1 जनवरी को तो किसी का 1 जुलाई को। और जैसा कि मेरा फर्स्ट बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लग चुका है, अब अगला जो इंक्रीमेंट होगा बेसिक सैलरी में वो मेरा 1 जनवरी 2025 को होगा, जो कि साल में एक बार 3% बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है। और डीए सरकार अपने अनुरूप बढ़ाती है डेटा के आधार पे, जो 2 बार बढ़ती है, एक बार जनवरी और एक बार जुलाई में। तो चलिए आइए देखते हैं कि बेसिक सैलरी बढ़ने से मेरा कौन सा सैलरी इंक्रीज़ हुआ और कितना इंक्रीज़ हुआ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा पहला इंक्रीमेंट है बेसिक सैलरी के रूप में, जो 3% लगा है और सबका 3% ही लगता है। तो जैसा कि आपको मेरा नाम पता है, गौरव कुमार झा। पदनाम आपको पता है, मैं पॉइंट्समैन के पद पर कार्यरत हूँ, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। और ये मेरा बिल यूनिट नंबर है जो हाइड कर चुका हूँ मैं। ये आधार कार्ड है जिसको मैंने हाइड कर दिया है। और आप देखेंगे ये सैलरी स्लिप, देखिए जनवरी 2024 का है, जो कि कोई पुराना सैलरी स्लिप नहीं है। जनवरी 2024 का एकदम करेंट का सैलरी स्लिप है। तो अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इससे एक अनुमान पता लगेगा कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है अगर आप रेलवे ज्वाइन करते हैं ग्रुप डी पे। तो सबका सैलरी लगभग बराबर ही होता है, पॉइंट्समैन हो, ट्रैकमैन हो। ट्रैकमैन को 3,000 ज़्यादा मिलता है, जो कि उनको हार्ड वर्क रिस्क अलाउंस करके आता है। उसके बाद हॉस्पिटल असिस्टेंट को 4500 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है उनको पेशेंट का केयर करने के लिए। और ट्रैक मशीन वाले को टीए आता है। तो ये कुछ कुछ आपको 5-7 हज़ार का डिफरेंस दिख सकता है अलग अलग पोस्ट पे, लेकिन लगभग लगभग यही आपका सैलरी सबका रहता है। किसी में नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं आता है, तो किसी में टीए नहीं आता है, तो किसी का ये वो। तो 5,000 का डिफरेंस आपको दिख सकता है सैलरी में। इधर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरा 11 मई को ज्वाइनिंग है। और मेरा पहला इंक्रीमेंट जो लगा है वो 1 जनवरी 2024 को लगा है, जो कि बेसिक पे में हुआ है। अगर आपका सैलरी, अगर आपका 18,000 सैलरी है, उसका आप 3% निकालेंगे तो आपका वो 540 रुपया होता है। अगर आपका सैलरी 500 या 550 या इससे प्लस है तो आपका सैलरी में इंक्रीमेंट 600 का लग जाता है। अगर आपका सेल इंक्रीमेंट 3% 550 या उससे नीचे होता है तो वो आपका 500 ही इंक्रीमेंट लगता है। सरकार का ये रूल है। तो मेरा जैसे कि 540 रुपया का इंक्रीमेंट हो रहा था, तो ये 40, क्योंकि ये 40-50 से नीचे है, इसलिए मेरा इंक्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ 500 का ही लगा। तो इसीलिए बेसिक पे जो है वो मेरा 18,500 हो गया। ये बात आप लोग समझ लें। उसके बाद आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो मेरा इंक्रीमेंट डेट है वो 1 जनवरी 2024 को है। ये मेरा मोबाइल नंबर है जो कि हाइड किया गया है पहले से ही। और ये मेरा पीएफ नंबर, अकाउंट नंबर, ये सारा डिटेल दिया गया है। फिर आप अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा 1 जनवरी 2024 का ये लीव बैलेंस जो है इधर शो किया गया है। टोटल से जनवरी में 31 दिन का कार्य दिवस था। और ग्रॉस सैलरी जो है मेरा 39,103 बना है, जो कि किस कैसे कैसे बना है वो मैं आपको बताता हूँ, और कितना कटौती हुआ है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मेरा एलएपी है। एलएपी भी आपका साल में 2 बार क्रेडिट किया जाता है, एक बार 1 जनवरी को और एक बार 1 जुलाई को। जो कि 1 जनवरी को 15 एलएपी दिया जाता है और 1 जुलाई को भी 15 एलएपी दिया जाता है। तो टोटल से मेरे पास एलएपी अभी 30 है। हालांकि मैंने 7 एलएपी यूज कर लिया है, वो अभी अपडेट नहीं हुआ। अपडेट होने के बाद ये 7 कम हो जाएगा। उसके बाद अब आप नीचे आएंगे तो ये एलएचएपी है, जो कि आपको साल में 2 बार दिया जाता है, 10-10 करके। आप नीचे आएंगे तो आपको दिखेगा कि क्या सब सैलरी मिला है। ये मेरा बेसिक पे है। बेसिक पे आप देखेंगे 18,500 रुपया है। और डीए आपको पता है अभी 46% चल रहा है डीए। हालांकि ये 50% लगभग लगभग हो चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियल अनाउंस मार्च में होता है हर एक साल, जो कि आपको एरियर के रूप में जनवरी फरवरी का भी दिया जाएगा, लेकिन अनाउंस जो होता है वो मार्च में होता है। इसीलिए अभी तक 46% ही चल रहा है डीए। लेकिन 100% उम्मीद है कि 50% होने वाला है आपका मार्च में। तो वो आपको मार्च में अपडेट करेंगे डीए बढ़ के कितना परसेंट हुआ है। ये मेरा अभी 46% के हिसाब से 8510 रुपया आया है डीए। और ये हाउस रेंट आपको पता है 9% दिया जा रहा है, लेकिन कम से कम बेसिक का 10% देना पड़ता है, तो इसीलिए ये 1800 आपको दिख रहा होगा। और ये ट्रांसपोर्ट अलावेंस है और ये नाइट ड्यूटी अलावेंस है।
ये नेशनल हॉलीडे, एक दिन अगर आप छुट्टी के दिन काम करते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा दिया जाता है। 384 रुपया ग्रुप डी का है। ये ट्रेवलिंग अलाउंस है 7500 रुपया। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि अगर आप दूसरे स्टेशन पे काम करने जाते हैं और दूसरे स्टेशन का डिस्टेंस अगर आपके स्टेशन से 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसके बदले में आपको 12 घंटे का 500 रुपया, 6 घंटे से ऊपर का और 12 घंटे से नीचे का 350 रुपया, और 0 घंटे से 6 घंटे का आपको 150 रुपया दिया जाता है। तो ये मेरा ट्रेवलिंग अलाउंस है जो कि मैंने पिछले महीने काम किया था, उसका 7500 है। तो टोटल से आपको यहाँ दिखेगा 39,100 पे। ये सैलरी देखिए, ये सैलरी मुझे ज़्यादा मिला है 7500 रुपया। यहाँ आप ध्यान देंगे, एक मिनट, ये जो है ट्रांसपोर्ट अलावेंस, ये मुझे ज़्यादा मिला है 7500 रुपया। इसके वजह से मेरा 36,000 के आसपास सैलरी मिला है। नहीं तो अगर आप ग्रुप डी ज्वाइन करते हैं अभी तो आपको 29 से 30,000 मिलेगा। ये 7500 रुपया है। लेकिन मेरा नाइट ड्यूटी अलावेंस कम है जो कि 1095 रुपया है। कम से कम 1500-1600 के आसपास नाइट ड्यूटी अलावेंस आता है सारे पॉइंट्समैन का, क्योंकि मेरा ड्यूटी अभी फिक्स नहीं है तो इसीलिए कभी नाइट होता है कभी नहीं होता। इसके वजह से मेरा नाइट ड्यूटी अलावेंस कम आया है। तो यहाँ ट्रेवलिंग अलाउंस मेरा बढ़ गया है 7500 रुपया, इसीलिए आपको 36,000 रुपया दिख रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।